पूंजीपतियों के दलालों होश में हो, होश में आओ, होश में आओ। और पूंजीपतियों के दलालों होश में हो, होश में आओ, होश में आओ। इनकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। बोल नौजवाने हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। बोल नौजवाने हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। और डरता किससे, जोर से बोल, जोर से बोल, जोर से बोल। अडानी अम्बानी तेरी लूट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। खट्टर तेरी लूट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मोदी तेरी लूट नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। गुड टाइम हरियाणा न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं सतपाल वर्मा। इस वक्त की जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, ये चौटाला गांव की तस्वीरें हैं। आज चौटाला गांव के युवाओं ने जोश व आक्रोश के साथ में मोदी सरकार का पुतला फूंका और इन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना को रद्द किया जाए, टीओडी को रद्द किया जाए। यह प्रदर्शन चौटाला गांव में आज शांतिप्रिय रहा। आज चौटाला गांव के युवाओं में जोश देखने को मिला। बहुत भारी संख्या में आज चौटाला गांव के युवा ने पैदल मार्च निकाला, शांतिप्रिय प्रदर्शन भी किया। सैकड़ों विद्यार्थी इकट्ठा हुए आज चौटाला गांव के अंदर। न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं सतपाल वर्मा। युवा में जोश भी है और युवा में आक्रोश भी है। किस कारण से है, बातचीत करते हैं। नमस्कार। अजय। क्या नाम आपका? अजय कुमार। सर, ये मोदी सरकार का पुतला फूंका गया है यहाँ पर और आपको टीओडी के लिए आपका प्रदर्शन है। किस कारण से है सर? आपने किस चीज का गुस्सा है आपके अंदर? गुस्सा ये है कि मोदी 2 सरकार से कोई नौकरी पूरी भर्ती पूरी नहीं करी है और बाद में ये टीओडी योजना शुरू कर दी है। इसके बारे में है अग्निपथ योजना जो है, इसे आप रद्द करवाना चाहते हो? अग्निपथ योजना को बंद करना चाहते हैं। क्यों बंद करवाना चाहते हैं? बंद किया, इसके अंदर 4 साल के लिए लेते हैं। 4 साल तो हम तैयारी करते हैं, उसके अंदर हम मुश्किल से कोई एग्जाम पास किए, उसके 4 एग्जाम पास है और उसके फाइनल सिलेक्शन होना था एयरफोर्स के अंदर, सब कुछ टेस्ट पास है, फिर भी वो भर्ती। आपको टीओडी से नुकसान है? बहुत ज्यादा नुकसान है। क्या क्या नुकसान है आपको? नुकसान ये है कि 21 साल की उम्र में रिटायर हो जाएंगे। हमें 21 साल की उम्र में तो हम लगेंगे, इतनी तो हम तैयारी करें। 4 साल तो हम तैयारी करके लगेंगे, 4 साल के अंदर हमें रिटायर कर देंगे। उसका फायदा क्या हुआ? आपका पहले सिलेक्शन हो चुका था? हाँ जी, मेरा जी फाइनल सिलेक्शन बाकी था। ज्वाइनिंग आने बात ऐसे है जी, 20 मार्च 2020 को एग्जाम होना था। वो एग्जाम नवंबर 2020 में हुआ। नवंबर 2020 के बाद हमारा मेडिकल हुआ जनवरी में एयरफोर्स का। उसके बाद मेडिकल के बाद मेरा रीमेडिकल हुआ। रीमेडिकल के बाद मतलब सरकार ने बोला 31 मई को PSL लिस्ट आएगी आपकी, तो वो लिस्ट भी आ गई। उसके बाद लिस्ट आने के बाद सरकार ने बोला 1 महीने के अंदर ज्वाइनिंग दे देंगे। उसकी ज्वाइनिंग को आज 19 तारीख हो गई, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं है, ये 2 साल से। और हम अब प्रयास कर रहे हैं कि इनकी ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए, बट सरकार ने इस टीओडी योजना को लाकर पीछे वाली भर्तियों को रद्द कर दिया है। और उन भर्तियों को पूरा करने से पहले सरकार बोल रही है कि हम नई योजना लेके आए अग्निपथ। इससे हमें बहुत नुकसान है, क्योंकि टीओडी योजना से क्या आपको नुकसान है? नुकसान ये है कि 4 साल के अंदर 4 साल रखेगी, बाद में हमारा क्या होगा? सर, ये टीओडी के बारे में और क्या कुछ बताना चाहते हो आप? और किस देश में लागू हुई थी पहले? कोई इजराइल वगैरह वो विकसित देश है, उनमें लागू होना जायज है, पर हमारे यहाँ विकसित नहीं है। ये विकासशील देश है, इसके अंदर अभी ये लागू होना संभव नहीं है। यहाँ की जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है, तो इसमें यहाँ पर कामयाब नहीं है टीओडी। इजराइल की जनसंख्या तो 1 करोड़ से भी कम है, तो वहाँ पे लागू है। दक्षिण कोरिया की भी कम है, तो वहाँ पे चल सकता है। आपकी क्या मांग है जी? सरकार से ये मांगे कि ये योजना बंद करो, पुरानी भर्तियाँ पूरी करो, लंबित भर्तियाँ की। लंबित भर्तियों के बारे में क्या कहना चाहते हो आप? लंबित भर्तियों के बारे में यही कहना चाहते हैं कि पहले वाली भर्ती पूरी नहीं की सरकार ने। मेडिकल फिजिकल वगैरह लेके पेपर लेके और इसको रद्द कर दिया है। अभी आर्मी में सरकार बोल रही है अभी हम भर्ती करेंगे। पिछले 2 साल से आर्मी में 1 लाख 1.25 लाख पद खाली है, उनको तो भरा ही नहीं जा रहा सरकार से। और बोल रही है 1 साल में हम आगे नई भर्ती स्टार्ट करेंगे। पहले वाले जिन बच्चों का मेडिकल हुआ है उनको पहले लगाना चाहिए, उसके बाद ये योजना लेके आनी चाहिए। उसको रद्द कर दिया, ये बहुत बड़ी गलती है सरकार की। अभी इनमें युवाओं में जोश भी है और आक्रोश भी है। इस आक्रोश और जोश को देखकर इन्होंने मोदी सरकार का पुतला भी फूंका है। इनका कहना है, स्पष्ट तौर पर इनका ये कहना है कि इस टीओडी को रद्द किया जाए, अग्निपथ योजना रद्द करो और पहले की रद्द करने के बाद में जो पहले भर्तियां होती है उसके अकॉर्डिंग ही भर्तियां करो और जो भर्तियां पेंडिंग है उन्हें वापस बहाल किया जाए, क्योंकि काफ़ी बच्चे तो जो बिल्कुल फाइनल लिस्ट में नाम आने वाला था
राकेश फगोड़िया और नथुराम के नेतृत्व में इन सभी कैंडिडेट्स ने आज एक बवाल उठाया और आक्रोश दिखाया अपना। अब इनका क्या कहना है का बातचीत करते हैं। मेरे साथ में कामरेड राकेश फगोड़िया। नमस्कार सर। नमस्कार सर, ये टीओडी को लेकर, अग्निपथ को लेकर रद्द करने की जो मांग थी, आपके नेतृत्व में ऐसा कुछ हुआ आज सर, इसके बारे में सर आपका क्या कहना है, क्यों रद्द करना चाहिए इसको? देखिए, मोदी सरकार जब से ये टीओडी योजना टूर ऑफ ड्यूटी लेकर के आई है, अग्निपथ योजना के नाम से, केवल मात्र यहाँ नहीं पूरे देश भर के नौजवान सड़कों पर है और लोकतांत्रिक देश में शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने, आंदोलन करके अपनी बात रखने का जो अधिकार है वो हमें हमारा संविधान देता है। जो केंद्र की मोदी सरकार ने पूरे देश भर के अंदर नौजवानों की शांतिपूर्वक प्रदर्शन करने पर भी जो गिरफ्तारियां की है, जो पुलिसिया दमन किया है, उसकी हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और टीओडी योजना को वापस लेने की ज़रूरत इसलिए है कि मोदी सरकार सत्ता में जब आई थी तो इन्होंने कहा था 1 रैंक 1 पेंशन का वादा देश के नौजवानों जवानों के साथ किया था। किसानों की आय 4 गुना करने का वादा इन्होंने 2 गुना करने का किया था। कर्ज माफ़ी का इन्होंने वादा किया था। काला धन वापस लेकर आने का इन्होंने वादा किया था। जहां देश के नौजवानों को रोजगार देने चाहिए थे, जो सेना के अंदर जो लंबित भर्तियां हैं उनको पूरा करना चाहिए था, वो पूरा न करके ये टीओडी योजना लेकर के आए हैं। ये ना सिर्फ बेरोजगार युवा विरोधी है, बल्कि ये देश की सुरक्षा के साथ भी एक खिलवाड़ है, जिसका पूरे देश में विरोध हो रहा है। हमने तो आज चौटाला गांव के और आसपास के गांव के नौजवानों के साथ शांतिपूर्वक तरीके से एक पैदल मार्च करते हुए विरोध दर्ज करवाया है। अगर मोदी सरकार इस टीओडी योजना को वापस नहीं लेती है और जो नियमित भर्तियां हैं वो शुरू नहीं करती है, लंबित भर्तियां पूरी नहीं करती है, निश्चित रूप से जो देश के नौजवानों का आह्वान होगा, जो तमाम जन संगठनों का आह्वान होगा, उस आह्वान को यहाँ धरातल पर लागू करने का काम करेंगे। धन्यवाद सर। अभी नथुराम जी से बात करते हैं, नथुराम बारखुड़ा से। सर नमस्कार। नमस्कार सर, टीओडी को लेकर, अग्निपथ को लेकर रद्द करने की जो मांग थी इन विद्यार्थियों की, आपका क्या कहना है इस पर सर? ये जो अग्निपथ योजना सरकार बड़ा सुंदर नाम लेके आई है, इसमें 4 साल के बाद इनको हटा दिया जाएगा। जो उम्र है, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, जिन्होंने तैयारी की, बच्चों ने लगातार मेहनत की, 17 साल से 21 साल तक भर्ती करने के बाद इनको ले रहे हैं। जो इसके बाद के उम्र के वाले हैं वो तो तैयारी करते ही रह गए। और ये तो एक ऐसे ही है, बस बवाल करना इन्होंने, और पीछे 1 साल किसानों के साथ खिलवाड़ किया इन्होंने। और उसी तरह ये बवाल करके ये 4-6 महीने और टपाएंगे। ये अपना टाइम पूरा कर रहे हैं बस, और कराना कुछ नहीं है। बेरोजगारी की एक फौज तैयार खड़ी है। आज किसी भी गांव में जाके देखो कि किसी प्रकार का काम नहीं है, मजदूरों के पास काम नहीं है। विद्यार्थी है जो इतनी पढ़ाई करने के बाद आज क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा। ना कोई रोजगार है, ना कोई है, ना ही हमारे यहाँ के 5 विधायक हैं होने के बाद भी कोई इंडस्ट्री लगाए, कोई फैक्ट्री लगाए जिसमें मजदूरों को, विद्यार्थियों को काम मिले। ऐसा कुछ नहीं है। वोट लेने के लिए आते हैं और बाद में कोई पूछने वाला नहीं है। ये सरकार इसी तरह काम कर रही है। पहले 1 साल किसानों के लिए, अभी जो युवा जो बेरोजगार फिर रहे हैं, इनको अभी सड़कों पर ला दिया। ये सड़कों पर है अभी इनको किसी से पूछते हैं। पत्रकार भी, जो बहुत से पत्रकार ऐसे हैं, ऐसी खबरें दिखा रहे हैं, वो बहुत गलत है। देश के लिए ये घाटे का सरकार एक तरफ तो सरकार सर फायदा भी गिना रही है सर टीओडी के लेकर, आपका क्या कहना है सर उन फायदों के बारे में? तो वो जो बीजेपी की सरकार है वही गिना रही है, और कौन गिना रहा है? वो फायदा गिनाने में लगे हुए हैं। इतने पैसे आ जाएंगे, इनके इन्होंने छोड़ रखे हैं, IT सेल छोड़ रखा है इन्होंने देश के अंदर, वो फायदा गिनाने में लगा हुआ है। और कोई सब विरोध कर रहे हैं इस चीज़ का। नौजवान सड़कों पर है, इतने नौजवान आने वाले समय में आप देखोगे बहुत से रोजगार सड़कों पर होंगे अगर वापस नहीं लिया तो। राकेश पगोड़िया जी, सरकार ये कह रही है कि जो 4 साल की उम्र के 4 साल के अंदर संघर्ष के बाद में ही इनके खाते के अंदर लाखों रुपए आ जाएंगे, जिससे अपना को बिजनेस शुरू कर सकते हैं। इन फायदों से जो सरकार फायदे गिना रही है, उनके बारे में सर आपका क्या कहना है? देखिए, ऐसा है, फ़ायदा तो इन्होंने जो कोरोना काल के अंदर 3 काले कृषि कानून लेकर के आए थे, जो देश की खेती किसानी को
पूंजीपतियों के हाथ बेचना चाहते थे, उसमें भी इन्होंने बड़े फायदे गिनाए और अंत के अंदर शांतिपूर्वक तरीके से किसान लगातार 1 साल तक इस सरकार का मुकाबला किया और अंत में मोदी सरकार को घुटने टेकने पड़े और वो तीनों काले कृषि कानून वापस लेने पड़े। जहां बात फायदे की है, हमारा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। यहाँ पर कोई भी कानून किसी पर थोपा नहीं जाता। पहले सदन के अंदर चर्चा होती है, फिर कोई कानून बनता है। निश्चित रूप से ये निजीकरण की पराकाष्ठा है जो टीओडी योजना है। हमने तो पहले भी कहा था कि ये फौज भी बेचने जा रहे हैं और आगे की मैं आपको बात बता रहा हूँ। ये तो केवल मात्र अग्निपथ योजना लेकर के आए हैं। बहुत जल्द ये सरकारी स्कूलों को, यहाँ तक कि पुलिस को भी बेचेंगे और ये सारा जो सौदा है वो कॉरपोरेट घरानों के लिए किया जा रहा है। निश्चित रूप से इस तानाशाही के खिलाफ, इस गुंडागर्दी के खिलाफ पूरे देश का नौजवान शांतिपूर्वक तरीके से लामबंद होकर के मुकाबला करेगा और निश्चित रूप से मोदी सरकार घुटने टेकेगी। थैंक यू सर। अभी मेरे साथ में बातचीत के लिए सोनाल जी है। सर, आपका क्या कहना है टीओडी को लेकर, अग्निपथ को रद्द करने की मांग को लेकर? सबसे पहले तो आपके इस चैनल का धन्यवाद करता हूं मैं। और ये टीओडी और ये अग्निपथ योजना जो लेके आ रही है सरकार, आम जनता को भ्रमित करने वाली एक बात है। इन्होंने नया कुछ देना नहीं। 2014 में भाजपा सरकार सत्ता में आई थी। हमारे युवा आपके सामने खड़े हैं। पूरे देश में, पूरे देश के युवाओं की भीड़, राजस्थान हो, चाहे पंजाब हो, चाहे गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, पूरे देश में युवा इस अपने रोजगार और रोटी के लिए सड़कों पे आंदोलनरत है, क्योंकि ये इसमें खाली लॉलीपॉप है। आज तक इन्होंने वादा किया था 2 करोड़ नौकरी देंगे हम। हमारे युवा बेचारे पढ़े लिखे हुए भी, हमारे युवा रास्ते से भटक कर अलग रास्ता वो चुन रहे हैं। वो चाहे नशे का हो, माँ बाप उनका दिहाड़ी मजदूरी खेत में पसीना बहाकर बच्चे को पढ़ाया, आज उन माँ बाप के गोडे टूट चुके हैं जी। और इससे इनकी क्या बढ़ाई करें? इनकी आज तक 2014 के बाद में सारी झूठ ही झूठ है जी, क्या बढ़ाई करें? ये दुख सबसे बड़ा इस बात का है कि माननीय पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल के गांव में एक प्रधानमंत्री का पुतला युवाओं ने ये फूंके है। इससे बड़ी और शर्म की बात क्या हो सकती है? अगर सरकार अभी चेत जाए, नहीं तो आने वाले समय में हम सभी संगठनों को, मजदूर, किसान, कर्मचारी, महिला, छात्र मिलकर बाहर सड़कों पे उतरेंगे इसके भाजपा सरकार के खिलाफ। राकेश सर जी, इसके बाद में लास्ट में आपकी क्या रणनीति रहेगी अगर इसको टीओडी को रद्द नहीं किया गया तो? नहीं, देखिए, हमारी रणनीति कोई अलग नहीं रहेगी। पूरे देश के अंदर चाहे हमारी अखिल भारतीय किसान सभा है, चाहे नौजवानों के, छात्रों के संगठन है, एसएफआई है, डीवाईएफआई है और तमाम जो जन संगठन है, जो सामाजिक संगठन है, वो सारे संगठन जो मिल बैठ करके एक रणनीति बनाएंगे। उसी रणनीति के अनुसार हम तो ये कहना चाहते हैं कि उसी रणनीति के अनुसार चौटाला गांव और आसपास के गांव में पूरे डवाली हल्के के अंदर उस आह्वान को जोरदार तरीके से धरातल पर लागू करेंगे। चौटाला गांव का नौजवान, डबवाली का नौजवान किसी भी हालात में पीछे नहीं हटेगा जब तक मोदी सरकार ये टीओडी योजना वापस नहीं लेगी और नियमित भर्तियां फौज के साथ साथ जो तमाम सेंटर सरकार के और जो राज्य सरकारों के रिक्त पद पड़े हैं वो तमाम पदों पर भी ये भर्तियां नहीं करते, तब तक आर पार का जो संघर्ष है वो जारी रहेगा। थैंक यू सर। अभी तक और भी मेरे साथ में कैंडिडेट से उनसे बातचीत करते हैं। हाँ सर, आपका क्या कहना है कि अग्निपथ योजना रद्द करो को लेकर? सर, अग्निपथ योजना ये एक भ्रमित योजना है, इसलिए सरकार कुछ नहीं कर रही है। एक बात बताइए सर, आप जब आर्मी की तैयारी करते हो तो आपको कितना संघर्ष करना पड़ता है, कितनी भागदौड़ करनी पड़ती है, कितने बजे उठना पड़ता है सर? सर, सुबह 4 बजे उठना पड़ता है। 88 सीटिंग तोड़ने के लिए महीनों लड़ जाते हैं हमें। हजारों, मतलब कि साल कितने बर्बाद करते हो? साल 3-4 साल वैसे ही खराब हो जाते हैं। और ये बोल रहे हैं 4 साल आपको नौकरी देके बाहर निकाल देंगे, फिर करेंगे क्या हम? मतलब इसको रद्द किया जाना चाहिए। किया जाना चाहिए। इससे नुकसान क्या है टीओडी को? नुकसान ही है जी, जो 12 साल की ड्यूटी है उसको 4 साल में कर दिया। बाकी फ़ायदे वही है, सरकार गिना रही है जो फ़ायदे, वो तो अब जो ड्यूटी कर रहे हैं उसको भी मिल रहे हैं। वो रुपए जो अब 10 लाख कर रहे हैं वो 50 लाख मेरे नौजवान को वो 10 लाख कर दिए और वो उसको फ़ायदा बता रहे हैं। ये बहुत बड़ा नुकसान है, लोगों को समझ नहीं आ रहा है। और इसका समर्थन करने वाले लोग कह रहे हैं ये ऐसे 10 लाख रुपए दिख रहे हैं सबको, उस नौजवान की मेहनत नहीं दिख रही किसी को। एक फिजिकल को फाइट करने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है?
फिजिकल के लिए बच्चों को सुबह उठना पड़ता है। सरकार बोल रही है भी हम 10 लाख रुपए इनको दे देंगे, बट सरकार को ये नहीं पता, लोगों को ये नहीं पता, जिन्होंने कभी ग्राउंड जाके ही नहीं देखा, वो बोल रहे हैं 10 लाख की राशि बहुत ज़्यादा है। तो उन 10 लाख में से ही 5 लाख रुपए सरकार हमारे ही काटेगी। पहले महीने 30,000 रुपये तनख्वाह देगी, उसमें से 30% काट के 21,000 रुपये देगी सरकार। पहले भी तनख्वाह मिलती थी इतनी, तो बोल रही है टैक्स फ्री कर देंगे, पर टैक्स फ्री का मतलब क्या हुआ? 10 लाख रुपये एक बार दे के हमारे हाथ में पकड़ा के हमें घर भेज देंगे। बोल रही है 25% को स्थायी कर देंगे। 25% को स्थायी करने से जो 75% युवा बच गए वो कहाँ जाएंगे? सरकार बोल रही आके तुम कॉर्पोरेट सेक्टर में नौकरी कर सकते हो, जॉब कर सकते हो, बट इनके लिए राज्य सरकारों ने कुछ किया ही नहीं है। अभी हम यहाँ पे इनको नौकरी दे देंगे या कुछ कर देंगे। सरकार बोली कि इनको बहुत ज़्यादा फायदा है। सरकार ऐसे भी बोली इजराइल में, दक्षिण कोरिया में ये चीज़ें लागू है, अमेरिका में लागू है। सरकार को ये नहीं दिखता, दूसरे देशों सरकार योजना लेके आ रही है। सरकार को ये योजना भी लानी चाहिए। स्विट्जरलैंड में 1 साल के लिए राष्ट्रपति बनता है, तो वो भी योजना लागू करे। भारत में 1 साल के राष्ट्रपति बने, जितनी बार MLA MP बनते हैं वो उतनी बार की तनख्वाह लेते हैं। अगर एक बार बनता है तो एक बार तनख्वाह लेता है, 2 बार बनता है 2 बार उसको तनख्वाह मिलती है। MLA MP का भी होना चाहिए। अभी इनको 5 साल की इनका MLA MP बनते हैं तो इनको 4 साल रखेंगे और 5वें साल इनको घर भेज देंगे। उनको कैसा लगेगा फिर? अब हमें बोल रहे हैं अभी NCC करने वाले बच्चों के लिए भी ये बहुत बड़ी भयानक समस्या है। अभी NCC वाले बच्चे 4-3 साल तक NCC करते हैं। आपका मतलब ये होगा कि एक बार MLA खड़ा होगा उसके बाद वो खुद से खड़ा नहीं होना है? नहीं, खड़ा होने की बात नहीं है। मतलब MLA के लिए MLA बोल रहे 1 रैंक 1 पेंशन लेकेंगे। अब ये बोल रहे हैं अभी जो फौजी है, मतलब सोल्जर है, आर्मी, नेवी, इंडियन एयरफोर्स के जो भी जवान रिटायर करेंगे 10 लाख रुपए देंगे, तो उनको पेंशन भी नहीं देंगे। तो अपनी पेंशन भी तो बंद करनी चाहिए ना। सरकार बोल रही है अभी देश में हथियार लेके आएंगे बाहरी देशों से, अमेरिका से, इनसे, तो हथियार ही लेके आने हैं तो अपनी पेंशन से भी लेके आ सकते हो ना। भी एक सोल्जर है जो हमारे देश में सोल्जर 16 लाख सैनिक है मौजूदा वर्तमान में, और उन सैनिकों की पेंशन बंद कर रही है सरकार। नई योजना लेके आई है इसके थ्रू। सरकार को ये सोचना चाहिए भी एक जो सैनिक होता है वो घर से 2000 किलोमीटर दूर रहता है, उसके परिवार को ज़्यादा ज़रूरत है पेंशन की, या MLA MP इनको ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू सर। अजय सर, अब इसमें सरकार ये कह रही है कि अग्निवीर बनने के बाद में आपकी स्टडी जारी रह सकती है। मतलब 17 साल के 17.5 साल के अगर आप अग्निवीर बन जाते हो तो उसके बाद में आपकी स्टडी जारी रहेगी। उस स्टडी को लेकर आपका क्या कहना है? नहीं सर, ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। 6 महीने की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद 3.5 साल की जो जॉब होगी, तो उसमें सर पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि कोई सोल्जर अपनी स्टडी कंटिन्यू कर सके। उसको ड्यूटी का टाइम भी होगा सर, और अदर भी एक्टिविटी होती है सर उसके अंदर। मतलब कि सरकार ने आपको ये एक लॉलीपॉप दिया? जी सर, बिल्कुल गोली दी है। हाँ, गोली दी है, सीधी डिग्री है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप वहाँ पे सोल्जर अगर सैनिक बनते हो कल को, तब आप ड्यूटी के प्रति निपुण रहोगे, यानी कि स्टडी नहीं हो सकती? नहीं सर, स्टडी कहाँ होती है? सारा दिन तो वो ट्रेनिंग होती है, शाम को थका हुआ बंदा सोता ही है। किसान सारा दिन काम करता है खेत में, शाम को सोता ही है, स्टडी कब करेगा? टाइम हर चीज़ के लिए सर टाइम निर्धारित होता है सर उनके लिए। एज निर्धारित होती है, टाइम निर्धारित है, हर टाइम टू टाइम उन्हें वो काम करना ही पड़ता है सर। तो स्टडी के लिए, अदर स्टडी के लिए सर टाइम मिल पाना बहुत मुश्किल होगा सर वहाँ पे। धन्यवाद सर। तो ये थे चौटाला गांव से कुछ युवा थे जिन्होंने बताया कि जो TOD है उसे रद्द करना चाहिए, अग्निपथ को रद्द करना चाहिए। इस योजना का हमें कोई बेनिफिट नहीं है। क्यों नहीं है कि इसका हमें कोई बेनिफिट 4 साल की सेवा करने के बाद हमें वापस निकाल दिया जाएगा। इस थोड़े से रुपए से हम कुछ नहीं कर सकते। इतना इसको नौकरी को पाने के लिए, सैनिक की नौकरी को पाने के लिए हमें बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और जो एक बात मैं आपको और बता देता हूँ, आज के इस इतने बड़े प्रदर्शन को देखते हुए इन्होंने शांति प्रिय प्रदर्शन किया है, और साथ में जो सड़क मार्च था वो भी शांति प्रिय था। आपको वीडियो कैसी लगी? लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।